नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की व्याकरण में से समास विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा दूसरा वीडियो है समास का। इससे पहले हम लोग समास की परिभाषा कर चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा है। समास की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। हमने तत्पुरुष समास का भी अध्ययन किया था। एक बार देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास के दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है तथा उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो 6 हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए बच्चों, आगे के बाद जो समास है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो भेद है समास का वह है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद समान हो अर्थात प्रधान हो तथा उसके बीच में और या तथा इन शब्दों का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्द योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, अपना पराया, अपना और पराया, हार जीत, हार या जीत, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, दूध दही, दूध अथवा दही, रात दिन, रात और दिन, देश विदेश, देश और विदेश। तो चलिए बच्चों, तीसरे भेद का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है द्विगु समास। पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। समासिक पद और उसका विग्रह दोनों ही देखेंगे। नवरत्न विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। पंचवटी 5 वटों अर्थात पेड़ों का समूह। सतसई 700 दोहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह। शताब्दी शत अर्थात 100 अब्दों अर्थात वर्षों का समूह। त्रिफला त्रि अर्थात 3 फलों का समूह। तो चलिए चौथे भेद का अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास। इसका अर्थ देखते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्यय शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। उस पे लिंग का, काल का इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है। इसके उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिवर्ष विग्रह है प्रत्येक वर्ष। आजन्म जन्म से लेकर। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। भरपेट पेट भर के। दिनों दिन हर एक दिन। तो चलिए अगले भेद का अध्ययन करते हैं। कर्मधारय समास। इसका अर्थ देखते हैं। इस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है या एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। उदाहरण देखते हैं। नीलकमल विग्रह होगा नीला है जो कमल। घनश्याम विग्रह होगा घन के समान श्याम। महात्मा
विग्रह होगा महान है जो आत्मा। चंद्रमुखी, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। परमानंद, विग्रह होगा परम है जो आनंद। अब हम इसका आखिरी जो भेद है वो देखते हैं, बहुव्रीहि समास। इसका अर्थ देखते हैं। जो समासिक पद अन्य पद का विशेषण होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों के विग्रह से अन्य अर्थ निकलता है। अर्थात इसके अंदर न तो उत्तर पद प्रधान होता है न ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि इन दोनों से कोई अन्य अर्थ निकलता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिवजी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। दशानन, दश अर्थात 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गजानंद, गज के समान आनंद वाले अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीत अर्थात पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो बच्चों, आज हमने समास के बाकी जो 5 भेद थे उनके बारे में अध्ययन किया। एक बार देख लेते हैं फिर से। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का जोड़ होता है। इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास।